हेलो दोस्तों, मैं आज आपको देने वाला हूं बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स ऑफ एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी। समझिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया है तो आप उतने ही संकट में हो जितना कि आपने एक रैंडम स्ट्रैटेजी को लिया हुआ है। मैं आज एक इंट्राडे सेटअप आपको देने वाला हूं, उसका बैक टेस्टिंग। और ये इंट्राडे सेटअप है ट्रेडिंग मॉन्क्स का 920 बाउंस CPR सेटअप। तो हम इसको बैक टेस्ट करेंगे शॉर्ट रेट्स के साथ एक पर्टिकुलर स्टॉक पे और देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। हमारे पास जब शॉर्ट रेट्स के बाद ये डाटा होगा कि कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम्स ये चलती है, किस मार्केट में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, या फिर ये वर्जिन CPR को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, सो ऑन एंड ऑन, राइट। तो इसके रिजल्ट्स मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। विद दैट लेट्स गेट टू दी ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये एक स्ट्रैटेजी है जो है ट्रेडिंग मॉन्क्स ने अपने चैनल पर डाली थी। इसका नाम है CPR 920 बाउंस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं, हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, क्या स्टॉप लॉस एंड सो ऑन। हम इस बेसिस पे यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज हैं बाय द वे। हम सिर्फ पहली को बैक टेस्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है 920 बाउंस। तो अभी मैंने क्या किया है कि इसके रूल्स एक जगह लिख लिए हैं, विच इज़ हियर। ओके, तो हमारे रूल्स ये होने वाले हैं जो हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो रूल, लेट्स गो थ्रू द रूल्स फर्स्ट। या ओके, दैट इज़ 920 CPR बाउंस। अगर कोई भी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, तो देर आर सम टर्म्स विच आई एम यूजिंग विच यू हैव नो आइडिया अबाउट, put in the comment section. I'll try to make a separate video on them, but for now we will stick to the content of backtesting. Okay, तो इसका जो हमें क्राइटेरिया है वो फर्स्ट इस पे चेक करना है कि सी द फर्स्ट 5 minutes कैंडल विच क्लोजेस ऑन 920। 5 मिनट का चार्ट खोलना है हमें, CPR लगा होगा और हमें फर्स्ट कैंडल क्लोज होगी जो कि 9:15 पे खुलती है, 9:20 पे क्लोज होती है। हमें उस कैंडल पे फोकस रखना है सारा, दैट्स ऑल, राइट। ओके, कब हमें लॉन्ग करना है? लॉन्ग का मतलब अगर आप नहीं जानते हो तो कब हमें बाय करना है। 9:15 पे मार्केट खुलेगी, मार्केट को CPR के नीचे खुलना चाहिए या फिर CPR की रेंज में खुलना चाहिए, ओपनिंग। ओके, बाय मार्केट आई मीन टू से एनी स्क्रिप्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। ओके, हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का टेस्टिंग करेंगे, बट इन जनरल यू कैन टेस्ट इट ऑन डिफरेंट स्टॉक्स दैट यू लाइक टू, बट व्हेन आई से मार्केट इट्स अबाउट एनी स्क्रिप्ट दैट यू ट्रेड ऑन। तो 9:15 पे मार्केट खुलेगी, उसको CPR के नीचे या विद इन द CPR खुलना चाहिए और उसको क्लोज होना चाहिए CPR के ऊपर। ओके, तो अगर मैं एक बना के दिखाऊं, तो अगर हमारा एक CPR है तो उसके ऊपर एक हैमर होना चाहिए ऐसा। ओके, ये तो या हमें एक हैमर दिखेगा अगर वो नीचे ऊपर CPR रेंज पे क्लोज हुई, ओपन हुई, या CPR रेंज के करीब ओपन हुई और नीचे उसने ड्रॉप किया एक बार 1 मिनट के लिए, वापस ऊपर जाके क्लोज हुई, विच इज़ क्रिएटिंग अ हैमर, राइट, विच यू नो। और एक या तो मारीबोजू टाइप का बनाया, क्योंकि हमें एक बुलिश सिग्नल चाहिए जो कि फर्स्ट 5 मिनट्स में हमें मिलेगा। जैसे ही ये सिग्नल हमें मिलता है, हमें वहीं एंटर करना है 920 पे। दैट्स इट, 920 पे हमें जो उसका क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर हमें एंटर करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर। दैट्स इट। स्टॉप लॉस होगा वो हमारी कैंडल के नीचे होगा, प्रीवियस 5 मिनट्स कैंडल जो कि फर्स्ट 5 मिनट्स है उसके नीचे होगा। ज़्यादा है वो, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो CPR के नीचे होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी अवर लॉन्ग सेटअप, दैट इज़ द बाय सेटअप। सेल सेटअप बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं। तो अगर मार्केट खुलती है, मान लीजिए CPR के ऊपर या CPR की रेंज में, और एक बेरिश साइन देती है, नीचे की तरफ जाती है और क्लोज करती है बिलो द CPR, ये एक सिंपल ओपन हाई हो सकती है जो कि जहाँ खुले वहीं से गिरना शुरू हो जाए, या फिर कहीं CPR रेंज में खुले या ऊपर खुले लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ड्रॉप होके वापस एक रेड कैंडल बनी। दिस अगेन इज आइदर एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर एक सीधी लाल कैंडल। हम एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल ढूंढ रहे हैं बस।
सेम कहानी यहाँ भी होगी। जैसे ये 5 मिनट्स कैंडल क्लोज होगी 9:20 पे हमें शॉर्ट मारना है और उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। वी विल सी इन द बैक टेस्टिंग मोर, बट दिस इज दी सेट। बहुत ही सिंपल रखेंगे और हो सके तो आप एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स में इसको करें, क्योंकि सुबह 5 मिनट के अंदर आपको गेम में आ जाना है। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ फोकस देयर, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू दी टेस्टिंग। हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं, बट अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है, पुट इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्लैरिटी चाहिए, जस्ट ट्राई टू share your views there. I'll try to clarify later. Okay, so now let's go to the charts. चलिए जी, अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पे और अब हम शुरू करते हैं अपनी बैक टेस्टिंग। तो मैंने जितना भी हो सकता है नॉइज़ कम से कम और ट्रांजिशन स्क्रीन में इधर से उधर कूदना कम से कम रखने की कोशिश करूँगा। और अपना आइडिया है कि हम बैकवर्ड बैक टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि द वर्ड सजेस्ट बैक टेस्टिंग ऑफ कोर्स, है ना। तो अभी अपने पास क्या क्या है पहले स्क्रीन समझ लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे। हमारे पास हिंडाल्को का चार्ट खुला हुआ है और हमने हिंडाल्को क्यों चुना, क्योंकि ये वन ऑफ द हाई बीटा स्टॉक्स है। और जैसा कि उत्कर्ष भाई ने बताया कि हमको सिर्फ हाई बीटा स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी को ट्राई करना है। तो हम अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं डालेंगे, जितना हो सकेगा बहुत ही ऑब्जेक्टिव रखेंगे। जैसे कि 1:2 पे हम बाहर हो जाएंगे नो मैटर व्हाट, बट फिर भी हम एक ट्रेड को समझने के लिए देखेंगे कि ये कैसा कर रही है इन जनरल, बट 1:2 पे हम बाहर हो जाएंगे। दैट इज़ वन। सेकेंड पार्ट कि यहाँ पे एक CPR लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है CPR कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो जस्ट राइट इन द कमेंट्स, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट वो इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है अभी के लिए। तो यहाँ पे CPR है, ये काली लाइन जो है वो प्रीवियस डे हाई है और नीचे एक और काली लाइन है प्रीवियस डे लो है। उसका हम पे कोई करना नहीं है कुछ, बट एक रेफरेंस पॉइंट है, आगे मैं समझाऊंगा इसका क्या काम है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी हमने एक एक्सेल शीट खोली हुई है जहाँ पे डेट हैं बैकवर्ड्स। जैसे जैन 7 से हम अगर मान लो शुरू कर रहे हैं, जो कि लास्ट फ्राइडे था, तो और यहाँ पे 7 जनवरी का चार्ट भी खुला हुआ है ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम बैकवर्ड टेस्टिंग करेंगे। ये है P&L, सो लेट्स जस्ट से प्रॉफिट या लॉस, हम सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करेंगे। तो या तो ये 1 होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, 0 इन केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, और -1 इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। और हमें हमारा ट्रेड ऑफ तो पता ही है 1:2 है, सो इट्स वेरी सिंपल। कन्विक्शन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बाद में डेवलप करना चाहते हैं। सो आई विल रिमूव इट हियर। यू नो व्हाट, लेट्स कीप इट, क्योंकि हम इसको इसलिए जज करेंगे कि जैसा कि उत्कर्ष भाई ने बताया कि नैरो CPR और वाइड CPR का फ़र्क होता है। तो हम कन्विक्शन को उससे जज करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस इन पिक्चर, बट एज ऑफ नाउ लेट्स से कि ये हमारे पास है। और कमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, हम ट्रेड को एनालाइज करेंगे कि और कितना अच्छा कर सकती थी या बुरा कर सकती थी, राइट। ओके, चलिए जी, इनफ टॉकिंग, अब काम शुरू करते हैं। डे 1 7 जनवरी, ये है 9:15 की कैंडल, सबको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूँगा जस्ट इन केस, है ना। सो दिस इज द 9:15 कैंडल और यहाँ पे हमारे पास CPR यहाँ है। सो देयर इज़ नो ब्रेकआउट, राइट। तो नो ब्रेकआउट मतलब नो ट्रेड। सो दिस डे बिकम्स सिंपल 0 फॉर अस, राइट। कन्विक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 0 का मतलब नो ट्रेड है, ठीक है। आई जस्ट राइट इट फॉर नाउ, नो ट्रेड। मार्केट ओपनड अबव CPR, गैप्ड अप, ओके। हमें इस पर ट्रेड ही नहीं करना है, बात ख़त्म हो गई। ओके, एक दिन पीछे चलते हैं। चलिए जी, 6 तारीख आ गई, ओके। अब हमारे पास सब्जेक्टिविटी आनी शुरू हो रही है, विच इज़ गुड टू सी ऑफ कोर्स। जैसा कि मैंने बताया, पहला ही दिन है ये तो, और यहाँ पे लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल हियर, है ना। क्या समझ में आ रहा है इससे, राइट। इससे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ऑफ कोर्स मार्केट इज़ बुलिश फॉर श्योर, लेकिन लुक एट दिस, कितना परसेंटेज है ये,
ये जो फर्स्ट कैंडल है कितनी परसेंटेज है ये? अगर आप मैं इस पर पॉइंट करूं अगर, तो ये 1.17 का मूव है, 1.17% का मूव है। आपको क्या लगता है बाकी के दिन में क्या होने वाला है कैंडल में? नॉट श्योर राइट, बट स्टिल हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल 100% रखते हुए ट्रेड को लेंगे और हमारा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होगी। लॉन्ग पोजीशन कहाँ? कैंडल के हाई पे ऑफ कोर्स, है ना। चलो क्लोजिंग पे, और अगर ऐसे केस में बताया था उत्कर्ष भाई ने कि हमें कैंडल के हाफ के लगभग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर इसको समझने के लिए जाते भी हैं तो 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, जो कि ये है। मैं वैसे अगर मतलब ऑफ कोर्स कि हम इसको बिल्कुल डिस्क्रिशन के साथ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रूल्स के साथ हम इसको टेस्ट करें, है ना। तो उस हिसाब से वरना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के नीचे जाता है और 1:2 मिल जाएगा यहाँ पे। बट हम रूल्स के अगर साथ जाएँ तो फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे रखना है, एंड विच आई विल काउंट एज अ लॉस मेकिंग डे। अब यहाँ पे कन्विक्शन होगा एक्चुअली लो, राइट। वाई? फर्स्ट कैंडल मोर देन 1%। हमें ऐसे दिन ट्रेड करना ही नहीं है एक्चुअली, है ना, इज़न्ट इट? यही बताया था एक्चुअली उत्कर्ष भाई ने। बट हम इसको बिल्कुल सब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूल्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके जी, डे ओपन्स विद अ बुलिश कैंडल, है ना। यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रही होगी, ये रही 9:15 की कैंडल 5 तारीख को, लेकिन ये CPR के नीचे क्लोज हो गई, राइट। सो हमारे लिए ये नो ट्रेड पे है ना, सेम रीज़न नो ट्रेड। आई थिंक अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इफ़ नॉट प्लीज़ पुट इन द कमेंट कि क्या डाउट है। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं ट्रेडिंग मॉन्क से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो जॉइन देयर डिस्कॉर्ड सर्वर, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है उनकी, और लाइक दिस आर वेरी ग्रेट जेंटलमैन जो कि लाइक लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन, थर्ड गोइंग बैक टू द 4th of January, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, बट इट्स नॉट अ नाइस कैंडल टू सी एक्चुअली ऑन अ बुलिश फॉर अ बुलिश साइन, है ना। देखो अगर मैं इस कैंडल को वापस हाईलाइट करूँ तो ये है वो कैंडल यहाँ पे 9:15 पे क्लोज तो CPR के ऊपर होगी, ऑफ कोर्स नो ट्रेड फॉर अस। बट हम इसको अगर वैसे भी समझने की कोशिश करें तो एक तो ये कैंडल की अपर विक है, so obviously it does not make sense for us, so that ways this becomes a no trade for us, so that is 0। यहाँ पे कन्विक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। मूविंग ऑन, ओके, अब हम पहला वाइड CPR डे देख रहे हैं यहाँ पे, isn't it? वाइड CPR here, there it is। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ for more clarity, there we go। ओके चलो जी, यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट कैंडल, राइट। आई होप यू आर विद मी, इफ नॉट प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। ये वाली कैंडल है, एक परफेक्ट सेटअप है इन माय ओपिनियन, बट रूल तोड़ रही है। ये ग्रीन कैंडल नहीं है, इट्स अ बुलिश कैंडल स्टिल, राइट। लुक एट द लोअर विक, यहाँ पे लोअर विक देखो कितनी बड़ी है, बुलिश कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल नहीं है। सो दिस इज़ अ नो ट्रेड फॉर अस। और अगर आप इसको देखो इन जनरल, मतलब बिकॉज मैंने जैसे बताया कि ये बुलिश साइन ही है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊँची जा रही है, इस कैंडल के लो के साथ अगर हम ट्रेड भी करते हैं तो दिस इज़ अ 1:2 पॉसिबल ट्रेड, राइट। बट हमें ये ट्रेड को कंसिडर नहीं करना है। ओके, मूविंग ऑन, अब हमारे पास एक बहुत बड़ी गैप अप आई है, दैट इज़ 31st। अब ये 2 दिन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट दिस 2 days, राइट।
क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे था। नाउ मूविंग ऑन टू December 31st। चलो जी, न्यू ईयर की शाम को क्या हुआ था? गैप अप ओपनिंग, नो ट्रेड फॉर अस, राइट? व्हाट डू यू थिंक? मार्केट ओपन वे गैप अप, तो CPR का कोई बाउंस ही नहीं। मैंने पहले ही बताया है CPR बाउंस का मायना क्या है। CPR बाउंस का मतलब है कि हमारे पास मार्केट, ये हमारा अगर CPR है 1 2 3, तो मार्केट को या तो ऐसा खुलना चाहिए या फिर ऐसा खुलना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर अस एंड दीज टू आर सपोज टू बी ग्रीन कैंडल्स। ओके, वी आर लुकिंग फॉर अ बुलिश साइन ऑन द ओपनिंग। चलो जी, let's move on to the next trade, and that is 30th of December. Lovely. Okay, there we go. First candle यहाँ पे है 9:15, perfect setup मिल गया हमें। Look at this one, isn't it? है ना perfect setup? Market opens अच्छी खासी bullish विक बनाते हुए ऊपर भाग गई मार्केट। व्हाट डू यू थिंक? है कि नहीं? है ना? यहाँ पे ओपन हुई, नीचे पुल बैक, इसको नीचे ड्राइव किया, बट द बुल्स वर हैवी और उन्होंने वापस से खींच के ले गया। ओपन 80D कैंडल के बारे में जब बात करते हैं उत्कर्ष भाई, तो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स, राइट? ओके, बट लुक एट द ट्रेड नाउ। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, दिस इज़ अवर एंट्री प्रैक्टिकली, और हम स्टॉप लॉस CPR के नीचे डालेंगे और 1:2 की आशा करेंगे। तो उस दिन हमारा चौथी कैंडल में, दैट इज़ 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस है। सो दैट्स इट, दिस इज अ स्टॉप लॉस डे फॉर अस, -1। लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हम आ गए December 29 पे, और अब हम फर्स्ट कैंडल को फिर से देखेंगे। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, तो आप मतलब आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स नाउ। और अब हम थोड़ी सी स्पीड से जाएंगे, फर्स्ट कैंडल को देखेंगे, जल्दी से उसको एनालाइज करेंगे और ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे मार्केट ओपन्स वेयर वी वांटेड टू, नीचे ड्राइव किया, परफेक्ट सेटअप, बट मार्केट फेल्ड टू, प्लीज़ फोकस, मार्केट फेल्ड टू क्लोज अबव द CPR, जो कि हमारी कंडीशन है ना? जिन्होंने कंडीशन नहीं देखी, जो नए आए हैं, यहाँ पे आप कंडीशन पढ़ सकते हो। कंडीशन यही है कि मार्केट ओपन्स एंड देन फर्स्ट 5 विच क्लोजेस ऑन दिस लॉन्ग कंडीशंस एट 9:15, प्राइस रेंज ओपन्स बिलो और विद इन द CPR रेंज। तो हमको इस केस में क्लोजिंग बिलो द CPR चाहिए। आई थिंक यहाँ पे कुछ डिलीट हुआ है, जस्ट लाइक दिस वन, देयर वाज अ कंडीशन हियर, क्लोजेस अबव द डेली CPR। ओके, चलिए जी, परफेक्ट। इफ नॉट, just let me know if you want to know these rules in detail. I will also send you this file. ठीक है, cool. Okay, so this is the December 29th. I think that is a no trade for us for obvious reasons. हाँ, अच्छा यहाँ पे 2 लाइंस थी जो मैंने डिलीट कर दी है, माय बैड। आई डिड नॉट नोटिस कि उन्हीं लाइंस पे कुछ लिखा भी हुआ था। ठीक है, तो गलती से नहीं, मैंने डिलीट की थी। मूविंग ऑन, नाउ वी आर एट December 28th, right? Oh, first candle, come on, quickly finding out the first candle. bullish candle है but red है, so हम इसमें interested नहीं हैं। This is again a no trade for us. Please mark, no trade is as good as no loss, right? Okay, moving on to December 27th, again a no trade. Market opens, it's yeah, it's debatable, but still we will go with the trade, of course, right? तो हाँ जी, मार्केट ने यहाँ ओपन की, ये
मार्केट ने यहाँ ओपन किया, राइट, एक लंबी रिजेक्शन दी ऊपर से, राइट, ऑफ कोर्स इट्स अ बेयरिश साइन फॉर अस, इट्स गुड फॉर अस, बट एक्चुअली लो साइड पे भी रिजेक्शन है ना, जो ये लो साइड पे रिजेक्शन है ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है इफ़ वी वांट टू गो शॉर्ट ऑन दिस ट्रेड। बट हम यहाँ सिर्फ दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। कंडीशन वन इज़ कि मार्केट ने CPR पे ड्राइव किया, फाइन, दैट डिड वेल, एंड इट क्लोज्ड बिलो द CPR on the lower side, which is, you know, this lower wick is greater than the higher wick. This is still considered a very weak candle, but move बहुत बड़ा है, 0.7% का मूव है। अब आपको मार्केट को अगर 1:2 का प्रॉफिट देना है तो मिनिमम 1.4% जाना पड़ेगा मार्केट को, मिनिमम 1.4%। बट स्टिल मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हम समझें कि कब हमको ट्रेड नहीं करनी है। सो इवन इफ दिस इज़ द विक, सो लेट्स से मैं इसको हाफ विक से नीचे तक का स्टॉप लॉस रखता हूँ और 1:2 की ट्रेड करता हूँ मैं। 1:2 इट्स हियर, ओके। हम एंट्री यहाँ लेते हैं, या मार्केट के क्लोज पे स्टॉप लॉस हाफ विक से नीचे तक रखा है और मार्केट ने हैप्पीली हमें 1:2 हैप्पीली दे दिया है 4 या 5 कैंडल्स में। आई विल मार्क इट अ फर्स्ट पॉजिटिव डे फॉर अस आफ्टर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। लवली, चलो जी, दिस वाज December 27, इज इट? हाँ, December 27। मूविंग ऑन, December 25, फर्स्ट कैंडल ये रही, बहुत ही बड़ी कैंडल, बट इट्स नॉट अ बिग मूव, 0.36%। तो अगर हम सारी सब्जेक्टिविटी को हटाते हुए यहाँ पे एक ट्रेड मारेंगे हाफ कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस, और जो कि काफ़ी लंबा जा रहा है, और हम 1:2 ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ट्रेड एक्चुअली नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगी। तो अगर हम इसको ऑनेस्टली, यहाँ स्टॉप लॉस बनता नहीं है, ठीक है? क्यों? आप 1% का स्टॉप लॉस मांग रहे हो मार्केट में, तो 2% का ऊपर मूव चाहिए। टोटल मूव 3% का हो गया मार्केट का, राइट? आप थोड़ा ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, 8%। हमें टारगेट करनी है 8%, उसमें से जो मिल रहा है हमें, तो आधी कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। चलिए, ये अपनी आधी कैंडल हो गई, इससे नीचे, मतलब कि 60% ऑफ द कैंडल वी आर गिविंग अवे, जैसे 40 और 30% ऑफ दैट कैंडल इज़ इन अवर फेवर, ठीक है? So but still the market is not going to give us any profit, but I would say कि हम इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, बिकॉज मार्केट ने क्लोज किया हमारे प्राइस के आसपास। अगर कोई लॉजिक से बात की जाए तो आप यहाँ निकल सकते हो, जो कि 1.8 1.7 का प्रॉफिट होगा, बट हम लाइक आई सेड कि हम नो ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको कर रहे हैं। Moving on, December 20, this was December 20, okay, this was December 26, तो था ही नहीं। December 26 को हमारे पास नो ट्रेड है, ब्लैंक डे है। एंड मूविंग ऑन टू 24 इज़ 0, राइट? 25 को अपना क्रिसमस था, 24 को हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, और 23 को मार्केट ओपन गैप अप हुई है, तो ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। दोबारा लेट्स सी अगेन, 22 तारीख को नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ट्रेड ही नहीं मिला है ना? ओके, मूविंग ऑन, सेम गैप अप, December 21, नो ट्रेड। आई होप यू आर विद मी, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप अप हो रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है गैप अप में, राइट? हमारी कंडीशंस अलग है। हमारी कंडीशन है मार्केट CPR बाउंस करेगी। ओके, यहाँ पे CPR बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली December 20th becomes a no trade day for us। चलो जी, ओके, 17 तारीख हो गई।
20 के बाद 19 और 18 हमें, मैं इनको ग्रे मार्क कर देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, थोड़ा 17 पे आते हैं, स्क्रॉलिंग करें। 17 पे ये रहा CPR। This might interest you, but look at this day। ये है फर्स्ट कैंडल। ठीक हो गया जी, फर्स्ट कैंडल पे गौर करना है हमें। ये रही लाल कैंडल, CPR के नीचे क्लोज, यस। बेयरिश कैंडल रेड, यस। हम ट्रेड करेंगे, यस। यहाँ पे हम ट्रेड मारेंगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस, 1% से ऊपर का स्टॉप लॉस अपना, है ना। और हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 1:2 का, जो कि बहुत दूर है। बट इन दिस केस आई वुड सजेस्ट कि हम कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस देते हैं, और ये है 1:2। कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे मैं 1:2 की कोशिश कर रहा हूँ। इन दैट केस दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेड, इट टुक अवे स्टॉप लॉस, इज़न्ट इट? या 16 दिसंबर हो गई है। अब आते हैं हम, सॉरी 17 हो गई, अब 16 पे आते हैं। मार्केट ने गैप अप से शुरू किया है। यह है 9:15 की कैंडल, छोटी सी डोजी। सो दिस इज़ एन इग्नोर्ड डे फॉर अस। ओके, दिस इज़ डे 15 दिसंबर फॉर अस। दिस क्वाइट फनी बिकॉज हमने बेयरिश कैंडल की बात की है यहाँ पे, सॉरी बुलिश कैंडल की बात की है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब कुछ रूल्स क्लियर हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको देखते हैं तो। ये है फर्स्ट कैंडल, ये है। यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे बस सीधा नीचे आ गई, नीचे रिजेक्शन किया बट क्लोज सेलर्स ने नीचे लेके आ गया और ऊपर एक बड़ी विक छोड़ दी। सो दिस वे दिस इज़ नॉट अ बुलिश कैंडल फॉर अस टू ट्रेड, देयरफॉर दिस गोज अ 0 डे फॉर अस। 15 तारीख को नो ट्रेड। ठीक है जी, कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, फॉर द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, हम 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 दिन का, सॉरी। तो 100 ट्रेड के बाद 100 दिन के बाद हम ये जज करने वाले हैं कि कितने दिन हमें ट्रेड मिली, हमारी एक्यूरेसी क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ओके, नाउ CPR इज़ हियर। यहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। चलिए नीचे भी विक है, दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल फॉर अस, बट ये कहाँ क्लोज हो रही है? रिमेंबर अवर रूल, यहाँ क्लोज हो रही है। हमको चाहिए ये कैंडल ऊपर क्लोज हो, CPR के ऊपर, जो कि नहीं हुआ है। हैंस हम इस ट्रेड को नो ट्रेड मानेंगे। ठीक है जी, 14th को नो ट्रेड। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये तो कोई सवाल ही पता नहीं होता, CPR से दूर है मार्केट बहुत। 13 दिसंबर नो ट्रेड फॉर अस। पेज थोड़े से बढ़ा देता हूँ। चलो जी, 25 दिन हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। परफेक्ट। अब आया बहुत ही नैरो CPR। नैरो CPR का मतलब क्या बताया था? नैरो CPR का मतलब है कि मार्केट आज ट्रेंडी होने वाली है। ठीक है, ये धारणा है इस नैरो CPR से कि मार्केट आज ट्रेंडी होने वाली है। बट लुक एट दीज मूव्स हियर। आई मीन, कहने को हम कहेंगे कि मार्केट साइडवेज ही क्लोज हुई है, साइडवेज डे ही कैटेगराइज होगा, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आज ट्रेंडी होने वाली है। ऑफ कोर्स इट गेव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे एक ट्रेड है हमारे पास तो मैं इसको लॉन्ग पोजीशन मानूंगा। यहाँ हमें लॉन्ग करना होगा। CPR के नीचे का हमारे पास स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हम ट्राई करेंगे। तो ये है
देयर इट इज़, राइट। हमने फर्स्ट कैंडल के क्लोज पे ट्रेड लिया है। अब आप देखो इस 0.5% की ये कैंडल है और उसके नीचे इतनी 0.5% की ही ऑलमोस्ट विक है, मतलब 1% मार्केट ने दे दिया एक्शन। दिस डे इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी टू ट्रेड। सो आई मीन बहुत ही ऑब्जेक्टिवली करेंगे तो ये नेगेटिव डे जा रहा है वैसे, बट कोई स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो कैंडल के हाफ के नीचे लगाना चाहिए स्टॉप लॉस को। और अगर उसको डिटेल में समझना है तो 3 मिनट के चार्ट पे जाकर देख लो कि कोई बेटर स्टॉप लॉस मिलता है कि नहीं, बट स्टिल हमारे लिए नेगेटिव डे होगा December 10th। चलो जी, अब आ गए अपन अगले CPR का है। दिस इज़ द CPR, बहुत ही वाइड CPR है मार्केट में। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, हमारे लिए कोई ट्रेड ही नहीं है और हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। 5 मिनट में बाहर मार्केट से ट्रेड मिली तो ठीक, नहीं तो हम बाहर हैं। अब ये बहुत ही वाइड CPR है यहाँ पे ना 8 तारीख को, बहुत ही वाइड CPR है, बट हमारे लिए नहीं है क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन किया है। लुक एट दिस, यहाँ पे CPR के ऊपर है और जब CPR के ऊपर है तो हमारे लिए तो ट्रेड है ही नहीं। लेट्स गो, दिस इज द सेटअप। CPR पे टच किया है, ओपन ड्राइव काइंड ऑफ सेटअप। ये उत्कर्ष प्राइस के बारे में कई बार बता चुके हैं और अब हम इस पर हमें तो ट्रेड लेनी ही है। दिस इज़ सब एंट्री हाफ से नीचे की हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कैंडल के हाफ के ज़्यादा। 1:2 हम ट्राई करेंगे। 1:2 तो छोड़िए, यहाँ पे 1:4 तक 1:3 तक तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट देने को तैयार है, बट हम 1:2 पे बाहर हैं। बट लुक एट व्हाट मार्केट इज़ गिविंग यू, राइट। सो या यहाँ पे हम फिर भी कन्विक्शन हमारे लिए ज़्यादा हाई नहीं होगी क्योंकि पहली कैंडल का मूव बहुत बड़ा है, 2.6% मूव। और यही होता है हाई बीटा स्टॉक लेने का, उसमें ट्रेड करने का मायना ही यही है कि वहाँ पे आपके पास मतलब पॉसिबिलिटी है वो एक्शन देखने की, जो कि निफ्टी या कोई इंडेक्स नहीं दिखाएगा, है ना। ओके जी, सो दिस इज़ वेयर वी आर अगेन। फर्स्ट कैंडल इज़ डोजी, it's not a completely weak candle. I will not be interested in trading this candle because ये डोजी कैंडल है, हम इस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। ये बियरिश है बिकॉज ये रेड क्लोजिंग दे रही है, लेकिन ये कैसी रेड है जो ना नीचे की तरफ ड्राइव ही, ना नीचे की तरफ क्लोज ही हुई, दोनों साइड विक है। तो ये कैंडल हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम इसको कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू December 3rd। December 3rd को क्या हुआ, मार्केट ने ओपन किया यहाँ पे, है ना, और एक 0.4% का मूव दिखा के यहाँ क्लोज किया। परफेक्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। CPR के मिडिल में हम स्टॉप लॉस करेंगे और हम 1:2 के लिए वेट करेंगे। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में स्टॉप लॉस दिया हमें, हम अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर। ओके, दिस डे मार्केट ओपन्स हियर, क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, हम इस मार्केट में रहना नहीं चाहते, तो 0। अब आया एक लाइक पिक्चर परफेक्ट सेटअप। टू बी ऑनेस्ट, ये है फर्स्ट कैंडल, ओपन यहाँ हुई मार्केट, नीचे ड्राइव करने की कोशिश की सेलर्स ने, लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ऊपर की क्लोजिंग दी। अब हम इस मिडिल के नीचे रख सकते हैं स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए होप करेंगे। यहाँ है 1:2 और
and market did not give more than 1:1 this day. So this again is a no profit no loss day. But looking at this, say यहाँ अगर हम टारगेट तो हमें स्टॉप लॉस इतना नीचे लाना पड़ेगा जो कि फेवरेबल तो नहीं है. सो दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस डे ऑन December 1st. ओके, CPR कहाँ है? वाह, where is the CPR? It's too narrow, is it? Yeah, it's too narrow. यहाँ है CPR. फर्स्ट कैंडल ने ही तूफान उठा दिया यहाँ पे. ये होता है इसका मूव 1.27% का, पहली कैंडल पे मूव. यहाँ हमको एंट्री लेनी है, कैंडल के हाफ से नीचे का स्टॉप लॉस करना है ना. ये हाफ है लगभग, से हाफ के नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 की कोशिश करनी है. दैट इज़ डेफिनेटली अ स्टॉप लॉस डिफरेंस, isn't it? ओके, मार्केट की ओपनिंग यहाँ है तो किसी CPR के नीचे है, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं. ये ज़ीरो. मूविंग ऑन, कम ऑन, लेट्स नाउ डू फास्ट. नो ट्रेड फॉर अस ऑन November 26 ऑल्सो. इट इज़ नो ट्रेड. ओके, हाँ, यहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है मुझे. देयर इट इज 9:15 कैंडल, अपर विक रिजेक्शन. हमें क्या चाहिए? क्लोज हाई, ना कि क्लोज लोअर देन द हाई. सो हम इसको नो ट्रेड डे बोलेंगे. बुलिश कैंडल, इट्स अ बेयरिश कैंडल एंड सो इट डज नॉट क्लोज बिलो, तो हम इसको नो ट्रेड बोलेंगे. लेट्स गो टू 23rd of November. Yes, a doji candle, that's a no trade day for us. Like I have said, it is not breaching the CPR and closing above, so no trade. Although it is going to give some profits, but हम इसमें इंटरेस्टेड हैं ही नहीं. ओके, यहाँ पे हमें क्लियर सेटअप दिख रहा है. ये रहा सेटअप, 9:15 कैंडल, ओपन ड्राइव, शॉर्ट पोजीशन यहाँ क्रिएट करेंगे. यहाँ पे हाई हाफ से आधे का स्टॉप लॉस, आधे से थोड़ा होगा, 1:2 के लिए हम एम करने वाले हैं, जो कि मार्केट हमें देने नहीं वाली है. और स्टॉप लॉस 2 कैंडल बाद ही हिट हो रहा है, तो -1. मूविंग ऑन, नो ट्रेड डे फॉर अस. यहाँ है ओपनिंग 18 तारीख को. नो ट्रेड डे फॉर अस. वी आर हाफ वे थ्रू. अब हमें 50 ट्रेड और लेने हैं, 50 दिन ट्रेड और करना है. ओके, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है 17 नवंबर को CPR के नीचे और ग्रीन, तो हमें तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो नो ट्रेड डे फॉर अस. सिमिलर थिंग हियर. नाउ 9:15 कैंडल, closing below the CPR and opened below the CPR and closed it below the CPR, so definitely not an interesting day for us, so that's going to be a 0. okay, अगला. ओके, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे सेटअप नहीं है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन. तो यहाँ पे ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है. हमें ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए, हमें ऐसी रेड कैंडल नहीं चाहिए. so that is again a no trade for us. अच्छा, गैप अप गैप डाउन के लिए सेटअप बना ही नहीं है, सो डेफिनेटली अ 0. नेक्स्ट, CPR के अंदर क्लोजिंग है, नॉट इंटरेस्टेड. हमें ऊपर की क्लोजिंग चाहिए. व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कैंडल क्लोज लाइक दिस. ऊपर की क्लोजिंग चाहिए यहाँ की, isn't it? So let's move on. This is 11th of November. That is going to be a no trade for us. इसको भी यहाँ नहीं दिख रहा है फॉन्ट. Don't hesitate to ask. I will share this in the
if you want I can share these results later, the Excel file. It's on Google, so I will just share with you. Okay, CPR से gap down, not an interesting day, 0 again. अब आप देख रहे होगे कि इतने कम ट्रेड्स मिलते हैं इस सेटअप में, है ना. यही तो बात है कमाल कि हमें बैठना नहीं है मार्केट में पूरा कि भाई अपना कटोरा लेके आ गए बैठे हैं. ओके, दिस इज़ द सेटअप नाउ. बट यहाँ नीचे की विक देखो और ऊपर की विक देखो. क्या है ये इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये मार्केट में कैंडल स्ट्रेंथ तो है बट ऊपर से रिजेक्शन है. तो ये दिन हम ट्रेड नहीं करना. नवंबर 9th इज गोइंग टू बी अ नो ट्रेड डे. हमें हायर क्लोजिंग चाहिए अगर हम हाई लॉन्ग जाना चाहते हैं, इज़न्ट इट? ओके, दिस इज अ गुड सेटअप. लेट्स सी. ये है 915 की कैंडल. दिस आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन. मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ CPR के ऊपर है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखाया, लवली, और सीधा ड्रैग हो गया यहाँ क्लोजिंग, है ना. इसका मतलब क्या हुआ? CPR ब्रीच हो गया, CPR बाउंस कंफर्म है. अगर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ क्रिएट करेंगे मार्केट की और CPR के नीचे या फिर मिडल CPR के नीचे, सिंस इट्स अ नैरो CPR और मिडल टू नैरो CPR, हम इसमें इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:2 के टारगेट. अगर हम यहाँ से भी जाते हैं तो इनफैक्ट मार्केट 2 ही कैंडल में टारगेट दे देंगे. देयर इट इज़. 5 मिनट बैठना है. सो November 8th दिस आर डेफिनेटली वन फॉर अस. इट्स एक्चुअली बिग टारगेट्स अवेलेबल दिस डे, 1:4 और 5 टारगेट. ओके, अब हम नवंबर, ये मुहूर्त ट्रेडिंग है तो, बट यहाँ पे ओपनिंग ऐसी है कि हमारे लिए वो वैलिड ही नहीं है सेटअप. तो 8 के बाद सीधा 4 को नो ट्रेड. ओके, CPR के अंदर की क्लोजिंग है और ऊपर हायर विक रिजेक्शन. वी कांट गो लॉन्ग. नवंबर 3rd इज गोइंग टू बी अनदर 0. ओके, मार्केट ओपन यहाँ हुई है, क्लोज CPR के अंदर हुई है. अंदर CPR की क्लोजिंग इट्स नॉट वैलिड फॉर अस. अगेन अ 0, इज़न्ट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हुई है, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है. CPR के अंदर की क्लोजिंग है. इसे हम CPR बाउंस कहते हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट CPR बाउंस. दिस इज गोइंग टू बी अ नो ट्रेड डे फॉर अस. Okay, this is 915 candle, a red candle which is bullish. What is our rule? Bullish candle green ही चाहिए हमें, isn't it? तो 29th को no trade. कितने कम ट्रेड मिलते हैं और लोग बोल रहे हैं कि पूरे दिन बैठे रहते हैं. सो ओके, यहाँ पे CPR से कैप डाउन है, नो ट्रेड. CPR के अंदर की क्लोजिंग है 27 तारीख को. ये रहा 915 के अंदर, 27 अक्टूबर को दिख रहा होगा. CPR के अंदर ही ओपन है, अंदर ही क्लोजिंग है. दिस इज अ वीक सिग्नल फॉर अस. हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, हमारे रूल्स में नहीं फिट. गैप अप दे विच मीन्स गैप अबव CPR, सो नो ट्रेड फॉर अस. 25 तारीख ये रहा. यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज विद इन द CPR रेंज. दिस इज नॉट अ बाउंस फॉर अस, नो ट्रेड. गैप बिलो द CPR, अच्छा खासा गैप बिलो द CPR है, बट यहाँ पे बुलिश कैंडल है. हम इसको तो ट्रेड नहीं करते. ओके, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोज है विद इन द CPR रेंज. देयर इज नो बाउंस ऑन October 21st. दिस इज गोइंग टू बी अ 0.
अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ राइट इन योर कमेंट्स और मैं इसका जवाब एक और वीडियो बना के या फिर कमेंट में अगर दे सकता हूँ तो कमेंट में ही दूंगा। बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और 9:15 के नीचे यहाँ पे ओपनिंग है किसी पे के नीचे, नो ट्रेड डे फॉर अस अगेन गोइंग ऑन। हमने 80 के क्लोज आ गए हैं, हमें चलिए शगुन 111 ट्रेड करते हैं। अक्टूबर 19 देयर इट इज़। मैं फर्स्ट टाइम पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है। CPR के ऊपर ही खुला ऊपर ही बंद, हमें ऐसी मार्केट में इंटरेस्ट नहीं। यहाँ तो CPR से दूर दूर तक का नाता ही नहीं है। लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत ही नैरो CPR है और मार्केट का रिएक्शन देखना, isn't it so bullish? Anyways, this is no trade difference. अक्टूबर 18 हो गया, अब हम अक्टूबर 14 पे जाते हैं। सेम थिंग, नो ट्रेड फॉर अस। नो ट्रेड अगेन, इज इट? That's no trade. रेड कैंडल है ना, that's 13 also no trade. Again a no trade on 12th. बैट हो गया तो सेटअप तो दिखेंगे, बट यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ, CPR बाउंस नहीं हुआ, CPR के अंदर ही क्लोज हुआ है। तो 11th को भी 0। ओके, नाउ वी गो टू 8th, गैप अप ओवर CPR। 8th को हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आ गया एक वाइट CPR, पर उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, विद इन CPR रेंज। तो अक्टूबर 7th इज अगेन अनदर 0 फॉर अस। मूविंग ऑन, CPR पे ओपन हुआ है लेकिन ग्रीन कैंडल है। चलो, CPR के नीचे ओपनिंग है और ब्रीच करके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। सो दिस इज अगेन अ नो ट्रेड फॉर अस। ओके, वाइट CPR opening here, open is equal to low but is high equal to close, no, market could not sustain upwards। ऊपर बहुत रिजेक्शन है, प्लस रूल ही नहीं हमारा फुलफिल हो रहा है कि CPR के ऊपर की क्लोजिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 0 डे। ये बहुत ही बड़ा मूव डे लग रहा है, यहाँ पे ज़रूर कुछ होगा। 4th अक्टूबर, वाह, sensational। Okay, 9:15 candle, doji candle, we are not interested because it's opening above the CPR। same thing below the CPR। October 1st को हम 0 डे मार्क करेंगे। अब हम 100th ट्रेड पे आ चुके हैं और अब तक टोटल 4 या 5 ही दिन है जिस दिन में ट्रेड मिला। Isn't it amazing कि हम आगे ट्रेड करते रहते हैं, हाँ भाई क्या करना है क्या करना है, और यहाँ ट्रेड ही नहीं है। ओके, मूविंग ऑन, दिस इज अगेन गैप अप ओपनिंग, तो कोई ट्रेड नहीं करने वाला हमने। ओके, सेम थिंग, क्लोजिंग बिलो CPR बट कुड नॉट ब्रीच एंड क्लोज अबव। तो September 29th इज अ नो ट्रेड डे फॉर अस। ओके, यहाँ कुछ हो रहा है, ओपन क्लोज, open above below CPR, closed up below the CPR and drive through the CPR, but lower wick बहुत है। तो ये हम नो डे, एक डोजी के मुकाबले कैंडल, अनडिसाइसिव कैंडल है ये। इसका हम ट्रेड तो नहीं करना, मैं तो डेफिनेटली इसको ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि हमारा रूल है कि हमको स्ट्रॉन्गली बेयरिश कैंडल चाहिए। स्ट्रॉन्गली बेयरिश कैंडल में नहीं आती डोजी। ओके, दिस इज़ द डे 27th ऑफ September। नीचे से रिजेक्शन है, लवली, मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ और ब्रीच नहीं कर पाई। ये है CPR की मतलब टॉप CPR, और इसको क्लोज ऊपर नहीं कर पाई और ऊपर एक रिजेक्शन भी है। तो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे गैप अप है 24th, राइट। यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोज, हमारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है।
gap up, there is nothing that we want to do here, it's again a 0. Moving on, gap up again 22nd, this is a 0 again. और अब हम जाते हैं 21st में. ओके, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, दिख रहा है, बट क्लोजिंग ग्रीन है, बट एक शूटिंग स्टार है. इट्स कंसिडर्ड एज अ बेयरिश कैंडल एक्चुअली, अगर मतलब टेक्निकल टर्म्स में पूछा जाए तो. और यहाँ एक ट्रेड बनती है, बट हमारे रूल्स नहीं बोल रहे हैं कि हमें मतलब ग्रीन कैंडल पे हम शॉर्ट करेंगे. सो इसीलिए हम इसको नो ट्रेड डे मानेंगे. अदरवाइज़ इन जनरल आप इसे ट्रेड कर सकते हो. ये डेफिनेटली एक बेयरिश पैटर्न में ही काउंट होती है शूटिंग स्टार. यहाँ पे CPI से बहुत नीचे की गैप डाउन ओपनिंग है 20th को, दैट 0. और अब हम आते हैं लास्ट 19th ऑफ सितंबर पे, जहाँ पे मार्केट ने एक डोजी बनाया है जो कि हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है. सितंबर 17 है, 20 के बाद सितंबर 0. तो ये थे हमारे 111 और प्रैक्टिकली 114 डेज इन द पास्ट. चलो जी, अब हम आ गए रिजल्ट्स की स्क्रीन पे. तो अब हम समझते हैं कि हमारे 920 CPR बाउंस स्ट्रैटेजी का क्या रिज़ल्ट रहा. तो हमारे पास 114 दिन का बैक टेस्टिंग रिज़ल्ट है, जो कि हमने पीछे सितंबर 17 तक जाके किया है. और अब हमारे पास इम्तिहान की घड़ी है. ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे कि मैंने रिजल्ट यहाँ पे डाले हुए हैं. तो लॉस डेज, कितने दिन हमें लॉस हुआ, तो मैंने सिंपल एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जितने भी दिन हमारा 0 से नीचे, जो कि हमने -1 मार्क किया है, वो यहाँ पे उसका काउंट लिखेगा. परफेक्ट. प्रॉफिट डेज जितने दिन 0 से ज़्यादा है, और नो ट्रेड है 67 डेज. तो इस सेटअप में हमें टोटल 11 दिन ही ट्रेड मिली है आउट ऑफ 111 डेज. और एक्चुअली इन प्रैक्टिकल टर्म्स 78 डेज में से, 78 ट्रेडिंग सेशंस में से सिर्फ 11 ट्रेड मिली हैं, जिसमें से 8 लॉस हुए हैं और 3 प्रॉफिट हुए हैं. बट रिमेंबर, जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम डबल प्रॉफिट कर रहे हैं. तो 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है. उस बेसिस पे 6, अगर हम 1% लूज़ करने के रेडी हैं अपने कैपिटल का, जो कि 8% लॉस, तो उसी समय पे हमें 6% का प्रॉफिट होता अगर हम इस सेटअप को ट्रेड करते हिंडाल्को पे लास्ट 100 डेज़ में. और इसीलिए ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो -2 है. यू कैन सी कि H, दैट इज़ दिस 3 × 2 - 8, राइट. 3 × 2 दैट इज़ 6 - 8. तो -2 हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी का रिज़ल्ट है. और एक्यूरेसी कितनी है, ऑब्वियसली 3 आउट ऑफ टोटल सेशंस. एक्यूरेसी इज सिंपली 3/8, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन लॉस, दैट इज़ 37%. इसको होना चाहिए 11, और इस 27% ऑफ एक्यूरेसी आउट ऑफ द डे ट्रेड्स दैट वी टुक. और ओवरऑल निकालेंगे तो शायद और भी कम आएगी, बट 25%, 27% इज़ व्हाट वी कैन से इज़ द एक्यूरेसी. तो ये हमारे लिए अच्छा सेटअप है नहीं है. हमें क्या बदलना चाहिए, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड पे और मेहनत करनी चाहिए. और हो सकता है ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, या फिर हो सकता है कि हिंडाल्को पे ही नहीं चला ये भी हो सकता है. बट as of now what we can say is accuracy is 27.2% on Hindalco, right. So ये है सितंबर 17 से लेके Jan 7 तक का डाटा. Jan 7 2022 यहाँ तक का डाटा है, और इसकी एक्यूरेसी 27% आ रही है. बट अब हम अगर ये सेटअप है तो इससे हम प्रॉफिट कैसे करें, राइट. रिमेंबर उत्कर्ष भाई ने क्या बोला था कि ये सेटअप सिर्फ एक स्टॉक पे तो नहीं है ना, हमारे पास 67 डेज़ हैं जो कि नो ट्रेड डेज़ हैं. सो डेफिनेटली ये सेटअप ऐसा तो नहीं है जो
सिर्फ हम 11 दिन ट्रेड करेंगे 100 दिन में से या फिर 70-75 दिनों में से, नहीं। हमारे पास 3 से 4 बीटा स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें ये सेटअप अकर हो रहा होगा और उनमें से हमें एक में ट्रेड करना होगा, राइट। सो विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो। आप कोई दूसरे स्टॉक की बैक टेस्टिंग इस सेटअप पे करना चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अब ऑफ कोर्स मैं एक और नेक्स्ट स्टॉक लेके आने वाला हूँ जिसके लास्ट 100 डेज़ की हम टेस्टिंग करेंगे। तो धीरे धीरे हम 5 या 6 स्टॉक के साथ इस सेटअप को समझेंगे। ओवरऑल एवरेज क्या आती है, दैट विल डिसाइड वेदर दिस इज़ अ गुड सेटअप और नॉट। नंबर 2, उसी वीडियो में जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है उसमें एक और सेटअप की बात की है जो कि CPR ब्रेकआउट है। उत्कर्ष भाई ने CPR ब्रेकआउट भी समझा है, तो वो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ बैक टेस्टिंग होगा जो कि मैं थोड़े दिनों बाद प्लान करूँगा वीडियो बनाने का, जब मुझे टाइम मिलेगा तब। फॉर नाउ दिस इज़ नंदन साइनिंग ऑफ, विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर ट्रेड्स।